The vision was to create a world-class finance and IT zone for India to provide services not only to India but the entire world. आज हम हैं गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी। और किस प्रयोजन से है? जाहिर है कि उसे देखने की हमारी उत्सुकता के चलते। गिफ्ट सिटी ने एक यूनिक ट्राई सिटी कंसेप्ट को डेवलप किया है। गिफ्ट सिटी की कनेक्टिविटी एक्सेप्शनल है और हम इस शहर को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। शायद ये देखने की इच्छा ने भी काम किया कि आखिर आजकल क्यों चर्चा है इस शहर की, इस शहर के पीछे फिलॉसफी क्या है, इसे बसाने के पीछे सोच क्या है, और सबके ऊपर यह सवाल भी था कि इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। गिफ्ट आईएफएससी एक ऐसा मैनेजमेंट बनकर उभरा है जिससे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट माइंड इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। देखा जाए तो अपने देश में बहुत अधिक शहर ऐसे नहीं हैं जिन्हें योजनाबद्ध यानी प्लान्ड वे में बनाया गया हो। हमारे अधिकतर शहर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बसे हैं या बसाए गए हैं। उनका विकास पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहा है और ये भारत जैसे सिविलाइजेशनल नेशन के लिए गर्व की बात है। वैसे जहां तक प्लान सिटीज की बात है, हमारे बड़े शहरों में चंडीगढ़ का नाम सबसे पहले आता है, जिसे देश की आजादी के बाद बनाया गया। गुजरात में ही गांधीधाम जैसा शहर है जिसे प्लान सिटी माना जाता है। पर 21st सेंचुरी में देखें तो गिफ्ट सिटी एकमात्र ऐसा शहर है जिसे प्रॉपर प्लानिंग के बाद बनाया गया। और शायद यहीं पर बसाया गया और बनाया गया के बीच का अंतर इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी शहर के बनाए जाने का अर्थ ये हुआ कि इसे किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक बात और है, और वो ये है कि ट्रेडिशनल शहर पहले बसते हैं और फिर उन्हें बनाया जाता है। जी हाँ, गिफ्ट सिटी को बनाया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि किस उद्देश्य से बनाया गया? हम पूरे विश्व के लिए फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, रियल टाइम ऑपरेशंस, मल्टीपल एक्टिविटीज, इन सारी बातों को एक साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण एक गिफ्ट प्रोजेक्ट है। गिफ्ट सिटी को बनाने की प्लानिंग तब हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से लगभग 20 वर्ष पहले एक स्टेट चीफ मिनिस्टर देश में इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी बनाने की न केवल कल्पना करते हैं बल्कि उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी नींव डालते हैं और फिर लगभग 10 वर्षों बाद उसका उद्घाटन भी करते हैं। मतलब ये कि 2007 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच स्टेट या नेशनल लेवल तक सीमित नहीं थी बल्कि इंटरनेशनल लेवल की थी। It's a huge risk, huge gamble Narendra Modi took as a chief minister of a state. तब वो he was not the prime minister when this was conceptualized. तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इतना फ्यूचरिस्टिक चीज सोचना, it's a huge gamble he played. And to see that gamble turn into a reality, I think it's phenomenal. I think very proud that something like this is in Gujarat. I know bias लगता है, but it is what it is. और इस सोच के बारे में अन्य लोग क्या कहते हैं? गिफ्ट सिटी में काम करने वाले तमाम लोगों से हमारी मुलाकात के दौरान हम मिले जेपी कैपिटल के श्री नितेश जायसवाल से, एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से। आई एम हियर इन गिफ्ट सिटी सिंस 2016 December. Oh, okay. So I came as a head of business development for India's first international exchange, which is India International, promoted by the BSE Group. And I still remember 9th January 2017 when Mr. Modi was here. He inaugurated our exchange that time, and he had given very specific two things. The purpose of Gift City is to onshoring the offshore. And what exactly is the onshoring of offshore?
देखिए, ट्रेडिशनली फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी देशों की इकोनॉमी में होता है। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन पर जाए तो सेक्टर आता है। किसी एक पॉइंट इन टाइम के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ये कैपिटल और टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट करते हैं, पर यह भी सच है कि पिछले लगभग 3 दशक में फ्लो ऑफ कैपिटल के असली डेस्टिनेशन शहर रहे हैं, जिन्हें लार्जली फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है। और ऐसे शहरों को देखने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है। दुबई और सिंगापुर जैसे शहर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके बारे में गिफ्ट सिटी में काम करने वाली सीए अपूर्वा जैन कहती हैं, गिफ्ट सिटी, मुझे ऐसा लगता है दिस इज द फ्यूचर ऑफ द फाइनेंशियल इकोसिस्टम. गिफ्ट सिटी हैज that to offer which none of the cities in India is offering currently, which is India's first financial centers. We are not at all competing within India as of now. We are competing with financial centers like Dubai, Singapore, etc. और दुबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल से तुलना करते हुए जायसवाल कहते हैं, I have been to Dubai. I was staying there from 6 years, so I understand what Dubai provides, and the way Gift City is providing, it is second to none. और compared to other global financial centers, where does Gift City stand? इस सवाल के जवाब में जायसवाल कहते हैं, If you compare with all the international financial centers, so Singapore is there, Dubai is Hong Kong there. Currently, we are providing all the things which is required, which is there in the. If you talk about the IFC, international financial centers, what basically it means? It means that there is a no currency risk. There is a single unified regulator who is regulating everything. और फिनटेक की अवेलेबिलिटी को लेकर उनका क्या कहना है? So all these things are basically present in Gift City, and so we have exchanges here. We have the 32 banks here. We have many fintech companies here. We have fund houses here. यही कारण है कि पीएम मोदी का गिफ्ट सिटी को लेकर कहना है, Gift City is not merely a premises. It represents India's openness to ideas, innovation and investment. Gift City is a gateway to the global fintech world. और गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बनाने में उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या रोल है? We have our own international exchange now, Right. right? So we are not dependent on the US exchanges. और ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर होने के एडवांटेज पर जेपी कैपिटल के जायसवाल कहते हैं, I'll give just example. So now, if you want to trade, if you want to buy, you are having an Apple phone, right? Right. So Apple, is a listed company in US. So now you don't need to, open your account in US-based exchanges to buy Apple shares. You Okay. can do it here. So from, Right. so that's basically the advantage of getting. So your money, you are buying the Apple shares right now, sitting here in Gift City, Right. in your home. So that's basically, the advantage which Gift City has provided. यही कारण है कि आईएफएससी के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार गिफ्ट सिटी में आज 1000 से अधिक एंटिटीज हैं। आज गिफ्ट सिटी को भारत के बाहर भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जेपी कैपिटल के नितेश जायसवाल इस विषय में कहते हैं, 20 there were about 80 odd corporate companies working out of the Gift City, and in 5 years this figure has gone up to more than 550 firms. How do you think these corporates, the international banks, how could they be attracted to come set up shop here in Gift City? So first of all, as per my knowledge, the numbers is not 569 anymore. It's now 1000. Oh wow, So okay. the nearest, the latest bulletin published by the IFSC, Right. usually they publish quarter this thing. Uh-huh. So they have touched 1000 very recently. Oh, excellent. So that means the Gift City does not need any introduction to anyone. Correct. We travel to to various places for our business activities, Hong Kong, Singapore, Dubai, London, and now last 3-4 years what we have seen. We don't need to introduce Gift City. Earlier, our Right. first two slide was what is Gift City. Right. Now we just straight away jump to how can this thing. So that's the basically we have seen. Right. और ये फिनटेक कैपिटल बना कैसे है? आखिर ये कौन से कारण हैं जो गिफ्ट सिटी को हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस कैपिटल्स या कहें तो फाइनेंस हब से अलग बनाते हैं? सबसे बड़ा कारण है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। इस विषय में गिफ्ट सिटी मैनेज करने वाले बताते हैं, गुजरात में अर्थक्वेक का काफ़ी Yeah. रहता है, थ्रेट रहता है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर किया Yeah. है, इंटरकनेक्टेड है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, ये अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स है, और अगर चलो एक्ट ऑफ गॉड वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, सब बिल्डिंग्स सब अंडरग्राउंड टनल है, सेफ्टी ऑफ ये टनल और सेफ्टी जो बिल्डिंग्स की है, क्योंकि ये टनल बिल्डिंग के नीचे भी जा रही है, Yes. तो कैसे वो मेंटेन की हुई Okay. है? Technical point, earthquake proof.
यहाँ दिस कम्स अंडर जोन 3 ऑफ अर्थक्वेक। जो हमारा इंडेक्स होता है जोन 3 में आता है। हमने जो इसकी डिज़ाइन करवाई है इट इज़ फॉर जोन 4, 1 ग्रेड अप। प्लस हम जब डिज़ाइन करवाते हैं तो हमको इसकी लाइफ साइकिल भी देनी पड़ती है। सो वी हैव गिवन लाइफ साइकिल ऑफ 75 ईयर्स। विकसित भारत 2047 का जो वन ऑफ द विजन्स है, सो दैट इज इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक सिटी। अगर हमने देखा अंदर जो टनल है, दैट इज इट्स नॉट कि वो आज के लिए है। उन्होंने बोला कि वो 75 साल के लिए दे हैव प्रिपेयर्ड। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी बदलेगी तो दे विल अपग्रेड एंड व्हाटएवर जो होगा वो होगा। बट टू थिंक फॉर 75 ईयर्स इन एडवांस इज अ बिग डील। और गिफ्ट सिटी की डे टू डे रनिंग में क्या क्या ऐसा है जो इसे फ्यूचरिस्टिक बनाता है? वो है सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिटी ऑपरेशन के लिए जिसे C4 के नाम से जाना जाता है। वेलकम टू C4, ये सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ये सारे गिफ्ट सिटी के BMS रूम इधर हमने इंटीग्रेट किए हैं। हम बिल्डिंग को सामने से कॉल करते हैं, जैसे ही अलार्म रिसीव मिला कि भाई आपके इस फ्लोर पे इस एरिया का डिवाइस एक्टिव हुआ है, आप जाके चेक कीजिए। उसके लिए पूरी हमारी SOP है जो 4 मिनट में उनको रिस्पॉन्स करना है कि फॉल्स अलार्म है या ट्रू अलार्म है। तो बिल्डिंग का हम टेम्परेचर क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है फ्लोर के अंदर का, वो भी हम इधर से जान सकते हैं। फिर एलिवेटर कंट्रोल, कौन सी लिफ्ट कौन से फ्लोर पर है, अपर जा रही है डाउनवर्ड है। और सिक्योरिटी को लेकर क्या व्यवस्था है? फिजिकल और साइबर सिक्योरिटी कितनी मजबूत है? सारे कैमरा का नेटवर्क हमारा खुद का नेटवर्क है, कहीं भी इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए व्यू से हैकिंग का चांसेस कभी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ बिजनेस करने वाली एंटिटीज के लिए यूटिलिटीज लेइंग की क्या व्यवस्था है? आखिर गिफ्ट सिटी की सीमलेसनेस का सोर्स क्या है? वो सिटी का इंफ्रा मैनेज करने वालों से ही सुनिए। देयर विल बी नो नीड ऑफ डिगिंग द सिटी। आप कन्वेंशनल वे में देखिए किसी भी सिटी में, इफ यू हैव टू ले यूटिलिटीज, पाइप हो गया, केबल हो गया, एनीथिंग, यू हैव टू डिग द एरिया। आप एक यूटिलिटी को अटेंड कर रहे हैं, दूसरी यूटिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। सो दैट होल थिंग विल बी निगेटेड व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। और एयर कंडीशनिंग के फ्रंट पर क्या व्यवस्था है? यू मस्ट बी नोइंग, आपने देखा भी होगा होटल्स में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में दे हैव कूलिंग टावर, चिल प्लांट्स उनके टेरेस पे होता है। सो आप इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं या 4-5 क्लस्टर्स के लिए कर सकते हैं, एंड वो किया भी गया है। बट सिटी लेवल पे इस तरह से प्रोवाइड करना, दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इस स्केल पे। और सिटी में काम करने वालों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कितनी आसान है? तो नर्मदा मेन कैनाल से रॉ वाटर आता है, हमारा खुद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। द कॉन्सेप्ट इज वी हैव एनी टाइप वाटर। और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की सीमलेसनेस एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वेस्ट मैनेजमेंट, यानी मॉडर्न डे अर्बन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंसर्न। और इस फ्रंट पर क्या व्यवस्था है? ये हमारा गिफ्ट सिटी का AWCS प्लांट है, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम प्लांट। आउटसाइड एरिया है जैसे एम्यूनिटी एरिया, पार्किंग एरिया, वहाँ पे इस टाइप के बीम प्रोवाइड किए गए हैं। RFID ऑथोराइज पर्सन कार्ड शो करके अपना उसमें वेस्ट डिस्पोज कर सकता है। सेफ्टी पर्पस के हिसाब से वो कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है। जैसे बाय ग्रेविटी नीचे बेसमेंट में है, बेसमेंट में हमारे कलेक्शन बीम होते हैं। कलेक्शन बीम के साथ इनबिल्ट लेवल सेंसर होता है। सर्टन एक हमारा सेट लेवल आ जाता है तो ऑटो में सक्शनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और लोकल कम्यूटिंग को लेकर शहर में कैसी व्यवस्था है? मेट्रो से शहर की कनेक्टिविटी कैसी है? इस सवाल पर अपूर्वा हमें बताती हैं। लाइक गुजरात स्टेट बसेस जो काफ़ी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे यहाँ पे अवेलेबल है। देर आर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स विच आर फैसिलिटेटेड बाय द गिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। देर आर लाइक कैब्स और ऑटो मिलना भी बहुत ईजी है यहाँ पे। इट वॉज नॉट द केस फ्यू ईयर्स बैक ऑफ कोर्स, बट विथ टाइम थिंग्स हैव रियली इवॉल्व्ड गुड फॉर दैट मैटर। एंड सबसे मेजर जो डेवलपमेंट है इज़ द कनेक्टिविटी ऑफ अहमदाबाद गांधीनगर गिफ्ट सिटी वाया द मेट्रो। सो मेट्रो देर आर आई थिंक one metro station already operating. There's another proposed if I'm not wrong. और वहाँ तक जाने के लिए there are internal golf cart services, e-cart services which are there. So if I go down, I should know the timings of course. If I go down, they'll stop here, they'll take me to the metro station. I can go wherever I want. और फिर हमने देखा ई-बसेस चलते हुए। एक राइड के दौरान इसके बारे में हमने बात की हमारे ई-बस के ड्राइवर से। तो डीजल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक बस में क्या फर्क लगता है आपको? कंपैरिजन में आनी पिकअप जल्दी है। इसकी पिकअप जल्दी है, डीजल की पिकअप स्लो है। इसकी स्पीड भी डीजल से ज़्यादा है। अगर जाए अच्छा इलेक्ट्रिक, अच्छा
અને અહીંયા ठीक है, आपको तो इधर स्पीड लिमिट मेंटेन करनी पड़ती होगी। हाँ सब मेंटेन करना पड़ता है। મને આમાં તમને ફરક લાગે गिफ्ट सिटी ની અંદર आपको बाहर रोड पर और गिफ्ट सिटी के रोड पर चलने में फर्क लगता है? ब्रेक्स डीजल से बेहतर भी है, ऑटोमेटिक हैं। ઓટો ગેર આવે છે એટલે એમાં પણ સેફટી છે બરાબર. તો અહીંયા આગળ જેમ કે આ બધા પેસેન્જર્સ ये जो फीडर बसेस हैं जो मेट्रो से पैसेंजर्स को पिक करती हैं, वो सब जगह रुकती हैं या कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में हैं? બધી ડિટેલ્સ થતી હોય તો જે પેસેન્જર્સ હોય તો આ બધી જ જગ્યાએ સ્ટોપ થાય કે આનો એક પર્ટિક્યુલર ના રૂટ છે? બધી જ જગ્યાએ બધી જ જગ્યાએ સ્ટોપ થાય. सब जगह रुकती हैं। अगर कोई रास्ते के बीच में भी हाथ ऊपर करता है तो हम बस रोक कर उसको बिठा देते हैं। એટલે સાઈડમાં બસ કરી હા. અને બેસાડી દેવા. અચ્છા. Next અન- station, ATS Savy. तो ये तो था सिटी इंफ्रा को लेकर किए गए इंतजाम का एक आउटलाइन फील। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो है सिक्योरिटी, खासकर कामकाजी महिलाओं की सिक्योरिटी और कंसर्न पर। इस विषय में हमने सीए अपूर्वा जैन से सवाल पूछा। बैंगलोर में मैंने वीडियोस देखी है, इवन नोएडा दिल्ली के भी कुछ वीडियोस देखे हैं, जहाँ पर मैंने देखा है कि लड़कियों के साथ कुछ मिसहैपनिंग्स वहाँ पे लोग ऐसा अनसेफ फील करा देते हैं। तो सेफ्टी इज़ द मेन कंसर्न, ठीक है। और आप यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हो, तो मुझे ना यहाँ पर जानना है कि आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप अनसेफ हो, और जस्ट इन एनी केस कुछ ऐसा हुआ है तो यहाँ पे एक्शंस वगैरह लेना या फिर कंप्लेन कहाँ पर हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें मुझे जाननी है। राइट. फॉर्चुनेटली लास्ट सो मैं गिफ्ट सिटी में 4 साल से हूँ. आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस, आई हैव सीन दिस सिटी इवॉल्विंग. लास्ट 2-3 years जब से लॉकडाउन इफेक्ट ख़त्म हुआ है, द कंपनीज हैव स्टार्टेड कमिंग इन अ लॉट. सो यहाँ पे लोगों का मूवमेंट हैज़ बीन अ लॉट. सो एंड द सिक्योरिटी हियर इज़ top notch. You will find 24/7 guards everywhere. All the buildings have their separate guards. Then there are city mein there are guards and it's all lit up. So as of now, like my personal experience, 4 साल में I have never felt, I have worked late nights, but I never felt any such unsafety. You would, I think, appreciate the fact and you would agree to me कि Ahmedabad, Gandhinagar and Gift City, I would say, is one of the safest zones. You will never find any such things which you hear in Gurgaon or Delhi, Noida. वो यहाँ पे सुनने नहीं मिलती है आपको, because this is one of the safest place. and यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गिफ्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, those are very responsive. So there's a C4 center. I'm not sure if you have visited. There's a central C4 which has people 24/7. They have cameras. They basically monitor anything and everything that is happening. So that also gives us a sense of safety ki everything is being watched here, and if anything, even any suspicious activity would happen, so their representatives come and they resolve the things. So that way I've never felt anything unsafe here. It's completely safe. I worked there late night, so my experience has been really good. और कामकाजी लड़कियों की मॉडर्न डे वर्ल्ड के हिसाब से इवॉल्व होती लाइफस्टाइल के लिए आवश्यक जॉब्स को लेकर गिफ्ट सिटी में क्या है, हमने अपूर्वा से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। कॉलेजेस के बाद सबसे बड़ा जो टास्किंग लड़कियों के लिए रहता है कि कहाँ जाके काम करें, तो गिफ्ट सिटी में फ्यूचर कैसे है? अगर लड़कियाँ यहाँ पर जॉब के लिए देख रही हैं तो फ्यूचर कैसा है यहाँ पर? Great question. I mean, Gift City is, as I mentioned in her question, कि gifts जो current developed cities हैं, those are the present. But मुझे Gift City financial ecosystem का future लगता है, for a very unique reason कि यहाँ पे इंडिया का पहला IFSC zone है, which is the International Financial Services Center. So यहाँ से जो एक्टिविटी आज के दिन में हो सकती है वो इंडिया में कहीं पे भी नहीं हो सकती है. दिस इज़ द ओनली जोन इन इंडिया. एंड हम लोग दुबई, सिंगापुर, लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स से कॉम्पीट कर रहे हैं. ऐसी कंपनीज़ जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पहले इंडिया से पॉसिबल नहीं थी, उन्हें करने के लिए दुबई या सिंगापुर में कंपनीज़ लाइक आर्स, दे हैड नो ऑप्शन बट टू सेट अप इन दुबई. बट वो सारी एक्टिविटी हम आज यहाँ से कर पा रहे हैं. सो यू वुड सी द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ कम विद गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम. सो
I mean, job opportunity wise, quality of life wise, safety wise, work life balance wise, everything I would say it's a top notch thing, and given a choice I would still choose Gift City and Gandhinagar ecosystem. और गिफ्ट सिटी ने अभी तक किस लेवल का कैपिटल और बिजनेस अट्रैक्ट किया है, किस स्तर का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, इसका आइडिया हमें जेपी कैपिटल के नितेश जायसवाल से मिलता है। Okay, so one last question before we conclude. How do you think, what are the main KPIs you would say which we should track to make sure that this India achieves the economic sovereignty? Okay. So first thing is the number of company getting registered here. So that quarterly bulletin you will get to know. The number of the employment getting generated. Third is the amount of business we are doing. Like just to give you example. So here the exchanges and so the monthly turnover is more than $100 billion, and that is there from the Gift City based exchanges only. So these are and then also they are launching new products which are nowhere available there, and everything in dollar terms. और क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल फाइनेंस को अट्रैक्ट करते हैं? हमारे इस सवाल पर जायसवाल कहते हैं, So you are setting shop, there is no currency risk, and moreover the investor who are coming here, they don't need to pay any taxes. Right. So there is no capital gain tax. So for example, if you buy a share at say for example $100 and you generate a profit of $20, so $120. So there is the $20 net you can take out. Right. So there There's is no capital gain. Absolutely. Right. So that's the beauty of this thing. और गिफ्ट सिटी की अभी तक की जर्नी कैसी रही है? इस सवाल के रिस्पॉन्स में जायसवाल कहते हैं, We are thankful that we are achieving it, and from 9 years personally I am seeing this. So I'm very happy with the the development in the Gift City, and probably next Okay, the next time maybe we meet, we'll have achieved newer heights. absolutely. तो यहाँ आकर हमने जो देखा उससे यही समझ में आया कि गिफ्ट सिटी बनाने के पीछे की इकोनॉमिक फिलॉसफी ये है कि और देशों की तरह ही भारत के पास भी एक ऐसा फाइनेंशियल सेंटर हो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर से compete कर सके। आखिर मॉडर्न डे वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑल अबाउट बीइंग competitive, be it in manufacturing or services. And we can't deny that being competitive is not only being competent, it's also about attracting global resources, be it capital or technology. इसलिए हमारे लिए आवश्यक था कि गिफ्ट सिटी जैसा एक फाइनेंशियल सेंटर हो जो ग्लोबल लेवल पर भारत को रेलेवेंट बनाए, जो मॉडर्न इंडिया का फील दे और साथ ही ये कॉन्फिडेंस भी कि आज का भारत केवल एक इकोनॉमिक पावर ही नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेस्टिनेशन भी है। और जितना हमने देखा उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी अगले कई दशकों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन होने जा रहा है।